वृंदावन में परम तपस्वी सौभरी ऋषि एक बार यमुना जी के जल में तपस्या कर रहे थे। माया बड़े बड़े महात्माओं को भी आकर्षित कर लेती है। उन्होंने देखा कि दो मछलियां मैथुन संभोग कर रही थीं। ये दृश्य देखकर उनके हृदय में विचार आया कि मैथुन में सुख अवश्य है, तभी यह छोटा सा जीव भी इतना आनंदित हो रहा है। ये सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि उन्हें भी यह सुख प्राप्त करना चाहिए। तपस्वी सौभरी जी के मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न। वे सीधे राजा माधाता के पास गए। राजा के महल में 50 राजकुमारियां थीं। सौभरी ऋषि ने राजा से कहा, मुझे एक राजकुमारी दान में दीजिए, जिससे मैं विवाह कर सकूं। ये स्थिति राजा के लिए एक बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि सौभरी ऋषि के शरीर से मछलियों जैसी जल की गंध आ रही थी और उनका शरीर इतना दुर्बल था कि उनकी हड्डियां दिखाई दे रही थीं। ऐसे में कौन सी राजकुमारी उन्हें पसंद करेगी? इन कारणों से राजा ने कूटनीतिक उत्तर दिया, ब्राह्मण, जो कन्या आपको पसंद कर ले, आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। सोचा, तुम मुझे बूढ़ा और कुरूप समझकर ऐसा कह रहे हो, क्योंकि मेरे शरीर पर झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल सफेद हो गए हैं, क्यों, और मेरा रूप बिगड़ चुका है। तो तुम यह मान रहे हो कि मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। पर मैं अब ऐसा रूप धारण करूंगा कि तुम्हारी सभी 50 राजकुमारियां मुझसे विवाह करने के लिए आपस में प्रेरित होंगी। सौभरी ऋषि ने राजा से कहा, अपनी राजकुमारियों को आदेश दीजिए कि सौभरी ऋषि महल में पधार रहे हैं। जो भी मुझे पति बनाना चाहें, वे मुझे वरण कर सकती हैं। तपस्वी के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। सौभरी जी ने अपने संभव अत्यंत सुंदर रूप धारण कर लिया। देखिए, जब कामना जाए हुई, तो भजन और तप का प्रयोग कहाँ होने लगा। सौभरी सुंदर रूप को देखकर 50 राजकुमारियां उनसे विवाह करने के लिए दौड़ पड़ी और अंततः सभी ने उन्हें अपना पति बना लिया। वे 50 कन्याएं इतने सामर्थ्यशाली महात्मा को अपने पति के रूप में पाकर अत्यंत सुखी हो गईं। लेकिन जल्द ही वे एक दूसरे से कलह करने लगीं और कहने लगीं, ये तुम्हारे योग्य नहीं, बल्कि मेरे योग्य हैं। इस स्थिति को देखकर सौभरी जी ने कहा, झगड़ो मत, मैं तुम सबके योग्य हूँ। अपनी तपस्या के प्रभाव से उन्होंने नई सृष्टि की रचना की। यमुना किनारे उन्होंने कई महल, उपवन और नगरों का निर्माण कर दिया। सुगंधित पुष्पों के बगीचे, कमलों से भरे सरोवर और सुंदर सुंदर स्थानों के साथ महर बहुमूल्य शैयाएं, आसन, वस्त्र, आभूषण, दास दासियां, यह उन्होंने अपनी तपस्या से प्रकट कर दिया। अब सौभरी जी बस एक राजा के समान वैभव था। जब सौभरी जी 50 राजकुमारियों से विवाह करके अपने नए जीवन की ओर बढ़े, तो राजा माधाता के मन में ये चिंता थी कि इतने बड़े परिवार के लिए ये ऋषि भोजन और अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था कैसे करेंगे। इस पर सौभरी जी ने राजा से कहा, कल यमुना किनारे आकर देख लेना। अगले दिन जब 7 द्वीपों वाले इस विश्व के राजा माधाता यमुना किनारे पहुंचे, तो सौभरी जी का अद्भुत वैभव देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास ऐसी भोग सामग्री थी जो स्वयं राजा माधाता के पास भी नहीं था। ये सब सौभरी जी की तपस्या के बल से संभव हुआ था। सौभरी जी गृहस्थ जीवन के सुखों में रम गए और अपनी इन्हीं से विषयों का भरपूर सेवन करने लगे। लेकिन विषयों का सेक करने से कामना की तृप्ति कभी नहीं होती। जैसे घी की कुछ आग की लपटों को और भी भड़काती हैं, इसी प्रकार उनका भोगों का असंतोष बढ़ने लगा। 50 राजकुमारियों और वैभव संपन्न जीवन जीने के बाद भी वे संतुष्ट नहीं हो सके। सौभरी जी एक दिन यमुना तट पर बैठे और गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने सोचा, मछली के एक क्षण के कुसंग ने मेरी यह स्थिति बना दी कि मैंने अपनी सारी तपस्या खो दी, वह भी केवल भोगों के लिए। स्वी और संयमी था। अरे,
मैं तो बड़ा तपस्वी और संयमी था। यह मुझसे ऐसी भूल कैसे हो गई? यह मेरा पतन देखो। मैंने दीर्घकाल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षय रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग ने मेरा ब्रह्म तेज नष्ट कर दिया। और वे फिर से प्रभु की साधना में लग गए।